नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभ्युदय सेवा संस्थान के द्वारा अभी आप एक नाटक देखेंगे जो पंचम वेद पर आधारित एक छोटा सा लघु नाटक है। भारत रंग महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत उसी अंतर्गत आज आप अभ्युदय सेवा संस्था के द्वारा जो आप नाटक देखेंगे मनोज कुमार के निर्देशन में, जो पंचम वेद जो जिसको नाट्य शास्त्र बोलते हैं, पंचम वेद पर आधारित ये छोटा सा नाटक है। आप देखिए और जैसा लगे बताइएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है पंचम वेद। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद प्राण पुराया जग में, जिससे निकला ना सा सपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम। यही तो है अपना वासुदेव कुटुंबकम। पूर्व वेद समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाटक की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी प्रश्न को लेकर हम आपके पास आए हैं मुनिवर। पूछें, निसंकोच पूछें। हे गुरुदेव, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है गुरुदेव? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने के लिए का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्रधनुष ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग से शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रस छिपा है इनमें। वेद तो स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं के लिए प्राप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, समान जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की। चारों वेद के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अग्नय और अर्थवेद से रस लिया गया है।
चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, नहीं संशय, यही संशय दानवों के ब्रह्मा से सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र सबके लिए है, देवताओं, दानवों, मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों के दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रिलोक्य और अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने का वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों के सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक है, बहुधर्मी है, बहुत सारे प्राणियों के भाव प्रतिनिधि हैं। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत है। हमारा समाज से प्रमुखता से क्यों नहीं लेता है गुरुदेव? कलाकारों को तो अनापेक्षित अलौकिक क्यों समझता है गुरुदेव? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीतियंता को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला वही समाज को पशुओं का समझ होता है। इसी आशा उपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों को स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद? समाजवादी का विधान। ऋषिगण, मेरे कर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर उनका नाटक का आनंद लें। वृद्धि हो इस दास की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद के जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदैव फले फूले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन में रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। यह थी प्रस्तुति पंचम वेद। नाट्य शास्त्र पर आधारित एक छोटा सा आपने नाटक देखा जो भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत ये पूरे देश में ही नहीं, देश से बाहर विदेशों में भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा नाटक देखा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं आपको अपने नाटक के जो पात्र हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी पाठ किया, इसके पाठ ही कह सकते हैं, कम समय में तैयार किया गया पाठ था। तो भरत मुनि के किरदार में थे निहाल सरहदी, ऋषि की भूमिका में थे शिवम प्रकाश, और दूसरे जो ऋषि थे उनकी भूमिका में सुबोध कुमार। तो ये अभ्युदय सेवा संस्थान की तरफ से था। मैं अभ्युदय सेवा संस्थान के सचिव को बुलाना चाहूंगा, आए और दो शब्द कहें। मनोज कुमार जो डायरेक्टर है इस नाटक के, एक बार जोरदार ताली। आपने जो देखा ये इनका ही प्रयास था, ये इनका हिम्मत था कि इतने कम वक्त में जो भी आपके सामने प्रस्तुत किए, इनकी बहादुरी के लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। आप लोग इतना धैर्यपूर्वक इस प्रस्तुति को देखें, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये छोटा सा प्रयास था और बहुत कम समय में जो संस्था के सचिव हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने इसको तैयार करवाया और बहुत अच्छे ढंग से इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया। इनके हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग कुछ प्रस्तुति करेंगे, उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। तो शुभ रात्रि। यहाँ पर और भी प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं क्या? हाँ,
मतलब कब कब सर, अगर देखना चाहें तो हम लोग कब कब आ सकते हैं? यहाँ पर जैसे हम लोग जो प्रस्तुति करते हैं तो उसका हम इन्विटेशन बना करके हम सबको भेजते हैं। भेजने के बाद उनको आमंत्रित करते हैं और यहाँ पर नाटक तैयार होता है। अभ्युदय सेवा संस्थान के कलाकार हैं और बहुत सारे नाटकों की गतिविधियाँ हमेशा यहाँ लगातार होती रहती हैं। बहुत अच्छा लगा सर, हम तो पहली बार आए हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ माध्यम हम लोगों को मिल जाए कि कैसे आना है तो हम लोग ज़रूर आएंगे सर। और अच्छा लगा सर आप लोग का नाटक देखकर। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार अपनी टीम की तरफ से। और ऐसे ही आप नाटक देखने के लिए आप आते रहें। और भी कई तरह के नाटक हम लोग करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत